Dear all students, in previous class I discussed about polynomial, definition of polynomial and types of polynomial. In this class I discuss about also polynomial, but here a degree of polynomial or zeros of polynomial. Now first, in previous video I discussed about cubic polynomial. What is cubic polynomial? A polynomial px that is form of ax cube plus bx square plus cx plus d of degree 3, highest degree 3. This is called cubic polynomial. And example of this, suppose example of this, root 3 x cube minus x plus root 5. This is a cubic polynomial. बट हेयर रूट थ्री, देखो रूट थ्री जो है ये 3 के पावर में हाफ है, फ्रैक्शन है, बट ये कांस्टेंट है. वो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन और अकॉर्डिंग टू जो दिखाया था वो एक्स के पावर में फ्रैक्शन नहीं होना है, मतलब एक्स के पावर में नॉन नेगेटिव इंटीजर होना है. उधर एक्स के पावर में 1 है, ये कांस्टेंट है, ये कुछ भी हो सकता है, ये रिलेशन कुछ भी हो सकता है. तो ये था क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो अभी जो डिस्कस करेंगे वो है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. व्हाट इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? जीरोस मीन्स किसी एक पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल का एक्स का जो वैल्यू है, सपोज किसी एक पॉलिनोमियल पी एक्स दिया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. यहाँ एक्स जो है, एक्स का वैल्यू ऐसा कुछ आएगा जिसमें से यहाँ पुट करने से वैल्यू 0 दे देगा. इसलिए एक्स का यहाँ स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर के लिए एक्स का वैल्यू 2 आएगा. तो 2 आएगा मतलब उसका 0 हो जाएगा 2, मतलब 2 0 आ जाएगा. तो वैल्यू अलग अलग होगा. देखते हैं, उसको डिस्कस करते हैं. तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पहले लिख देते हैं ऐसे ही. जो एक पॉलिनोमियल रियल नंबर के, रियल नंबर के इज कॉल्ड जीरो ऑफ polynomial p of x if p of k equals to 0. That's mean कि इन रियल नंबर किसी एक पॉलिनोमियल का x का वैल्यू पुट करने से वो पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा. तो जिसके रिस्पेक्ट से 0 हो रहा है, जिस वैल्यू पुट करने से 0 हो रहा है, वो वैल्यू होगा उसका 0. इसको कहते हैं जीरो. जैसे और एक इसका स्टार देके नोट करके लिखो, जो ग्राफ ऑफ लिखो, इफ द ग्राफ ऑफ y equals to p of x intersects x axis intersects the x axis at n times the number of zeros of px is n. That's mean किसी जैसे मैं एग्जाम्पल लिया, सपोज ये एक पैराबोला है. सपोज ऐसा एक पैराबोला है जिसका ग्राफ ऐसा है.
तो ये एक्स एक्सिस जो है ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। तो ये पॉइंट पे काट किया, देखो यहाँ एक पॉइंट, यहाँ एक पॉइंट, तो 2 पॉइंट पे काट किया है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो, कितना नंबर आएगा जीरो इसका, 2 नंबर आएगा। एक्स एक्सिस के अंदर जितने पॉइंट पे काट करेगा वही होगा उसका जीरोस। तो मतलब इसका नंबर ऑफ जीरोस होगा 2। क्या क्या नंबर आएगा वो कैलकुलेशन करने के बाद पता चलेगा क्या क्या नंबर आएगा वो। तो ये ग्राफ वाला, ग्राफ के बाद जो डिस्कस करेंगे, ये लीनियर पॉलिनोमियल, जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये लीनियर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल का एक ही जीरो होगा। ऐसे एक ग्राफ एग्जांपल ले लेते हैं। ऐसे एक ग्राफ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के, जैसे एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है। देखो लीनियर पॉलिनोमियल कैसा होता है, सपोज दिया है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, कुछ भी ले लेते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 3 और y इक्वल टू x प्लस 3 भी ले सकते हैं, y इक्वल टू x प्लस 3। तो x का वैल्यू 1 होगा तो y का वैल्यू होगा, x का वैल्यू 0 होगा 0, y का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 4 है। ऐसे ही इसका 2 होगा तो इसका 5 है, 2 5। -1 होगा, -1 है इसका वैल्यू, तो ये 2 है। -2 होगा, ये माइन एक्स का वैल्यू -2 है तो y का वैल्यू 1 है। ऐसे ही -3 होगा तो 0 होगा। मतलब ये लाइन, ये ऐसा एक लाइन बनेगा y इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो देखो इसका एक्स एक्सिस काटिंग ओनली 1 पॉइंट, देयरफॉर पॉलिनोमियल हैज ओनली 1 जीरो। नेक्स्ट, a quadratic polynomial has 2 zeros। quadratic polynomial, नेक्स्ट आप देख लिखो, quadratic polynomial has 2 zero। एक्चुअली क्वाड्रेटिक जो है ये देख के पता चल जाएगा, इसके पार जितना होगा ऑर्डर 2 होगा तो उसका 0 2 होता है, 1 होगा तो 1 होगा, 3 होगा 3 होगा, ऐसा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोस, तो इसमें जीरोस एक क्वाड्रेटिक ले लेते हैं। जैसे मैं अभी दिखाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, एक पैराबोला, सपोज एक वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, एक पैराबोला वाई स्क्वायर सॉरी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4y, दैट इज एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कुछ भी ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक पॉलिनोमियल ले लिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x, कुछ भी ले लेते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ओनली एक्स स्क्वायर ले लेते हैं। तो ओनली एक्स स्क्वायर होगा तब उसको जो होगा ग्राफ, मतलब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ऐसे जाएगा, काट करके जाएगा, इसे उल्टा काट के आएगा, इसके ग्राफ ऐसे ले लेते हैं, जो एक्स पैराबोला ओपन इंटरवल पैराबोला पे ऐसे ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे आके ऐसे चला गया पैराबोला। तो यहाँ काटिंग पॉइंट 2 एक्स एक्सिस का तरफ, ये वाई एक्सिस एक्स एक्सिस काटिंग पॉइंट 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज 2 जीरोस। नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल, नेक्स्ट है क्यूबिक पॉलिनोमियल हैज
cubic polynomial has 3 0. A cubic polynomial, has 3 zeros. तो कैसे है 3 zeros? में ऐसा एक पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री 3 है, तो यहाँ एक पॉइंट कटिंग, यहाँ एक पॉइंट कटिंग, यहाँ एक पॉइंट कटिंग, इस टाइप का जो होगा, इस टाइप का पॉलिनोमियल का जीरो होगा 3। ये क्यूबिक फॉर्मेट है, जैसे फॉर्मेट था ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस टाइप का पॉलिनोमियल है। इस टाइप का पॉलिनोमियल का एक्स एक्सिस काटिंग पॉइंट 3 होगा। तो ये गया जीरोस। जीरोस मीन्स उसका एक्स का वैल्यू जिसमें वो पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा, वही होता है जीरोस। नाउ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस, जीरो का जो जीरो होगा उसका सम का साथ उसका एक्स का कोफिशिएंट जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका रिलेशन क्या होता है वो दिखाना। तो फॉर ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल, यहाँ पॉलिनोमियल होता है, पॉलिनोमियल फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ अल्फा बीटा, सपोज मैं कंसिडर कर लिया अल्फा है और एक बीटा, बी 2 zeros, क्वाड्रेटिक है तो 2 जीरो आएगा, क्वाड्रेटिक है तो 2 zeros आएगा। अल्फा बीटा बी 2 zeros और मैंने एक पॉलिनोमियल ले लिया पी एक्स, दिस इक्वल्स टू ले लिया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड ए बी सी, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड ए बी सी? तो नाउ सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा दिस इक्वल टू, मतलब ये अल्फा बीटा जीरो जो सम होगा उसके तहत यहाँ जो रिलेशन होगा वो पुट करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद एक रिलेशन बनता है, वो है माइनस बी बाई ए, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, आगे माइनस है, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, products of zeros, प्रोडक्ट मीन्स जस्ट अल्फा बीटा जो है उसको मल्टीप्लाइड करना है, वो आएगा c बाई ए, दैट इज कोफिशिएंट टर्म्स, दैट इज कांस्टेंट टर्म जो होता है, कोफिशिएंट टर्म जो कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। दिस इज रिलेशन बिटवीन zeros and ABC. ABC means the coefficient of x square, x and constant, ये इसका रिलेशन है। एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल जीरोस अल्फा बीटा होगा, ये क्या इसका, यह है इसका रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन के बाद क्वेश्चन में ऐसा कुछ कंडीशन दिया है, जो किसी क्वेश्चन में दिया है जो 2 जीरोस दिया है, when 2 zeros are given alpha and beta, then what is the polynomial, what is the quadratic polynomial? 2 0 दिया होगा तो obviously quadratic polynomial ही होगा। Now when alpha beta be 2 zeros, then polynomial, then quadratic polynomial px equals to x square minus
अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा। दैट्स मीन अल्फा प्लस बीटा जो हुआ था माइनस बी बाई ए, यहाँ पुट करके देखो, अल्फा बीटा सी बाई बी पुट करके देखो, वही आएगा। तो अकॉर्डिंग टू product rule, according to sum and product rule, this 2 0, when 2 zeros are given, then polynomial, quadratic polynomial are reduced by